तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कार्बन कंपाउंड चैप्टर शुरू करा था, जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में हमारी बात हो गई थी, जिनका जनरल फार्मूला भी मैंने बता दिया था। ठीक है, आज हम बात करते हैं यहां पर एक और ग्रुप की बच्चों, जिसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, जिसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। अब देखो ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ठीक है जी। तो एल्काइल ग्रुप कुछ भी नहीं है, जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ एल्केन ग्रुप। अब इसमें भी हमारे पास वैसे तो इसका भी एक जनरल फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। जैसे एल्केन था तो एल्केन मेरे पास था CnH2n+2 था। एल्काइल का ग्रुप फार्मूला था CnH2n-1, सॉरी +1। ये हमारे पास फार्मूला है। जैसे मेरे पास CnH2n में सबसे पहला हाइड्रोकार्बन आता है C1H2 × 1 + 2, यानी कि CH4 मीथेन बन गया। यहां पर क्या होगा Cn यानी कि 1H2n यानी 2 × 1 प्लस में 1 है ना, यानी कि C1H 2 × 2 = 3 CH3, ये CH3 बना। लेकिन हम देखते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहां पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मेरे पास क्या है, H H H H, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों तरफ से फुल होता है। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, और इधर जो है मेरे पास यहां पर जगह खाली है बच्चों। तो ये जिसमें एक आपका जो है वैलेंसी ब्लैंक होती है, वो मेरा एल्काइल ग्रुप कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द एल्काइल ग्रुप। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या बना, ये CH3। तो एल्काइल ग्रुप का जो पहला मेंबर है उसका नाम है मिथाइल, फिर है इथाइल C2H5, है ना। जितने भी हमारे पास एल्केन सीरीज के लास्ट में एक हाइड्रोजन कम कर दो वो बन जाएगा। मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, पेंटाइल है, ठीक है ना। ये सारे हमारे पास यहां पर चलेंगे बच्चों, ठीक है जी। ऐसे बात होगी तो ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहां पर ये चीज है बच्चों। तो अब यहां पर हमारे पास देखो मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए ये जो जगह ब्लैंक है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन को हम R से रिप्रेजेंट करते, तो जितने भी R बेसिकली है ना, वो ना तो वो एल्केन है, ना एल्कीन है, ना एल्काइन है, वो सारे के सारे एल्काइल है बेसिकली, वो सारे के सारे एल्काइल है। तो हम इसके साथ अटैच करके देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर R और ये जगह है यहाँ पर अब खाली। तो R यहाँ पर क्या हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी होगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो जगह खाली है वहां पर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप आकर के हमारा अटैच हो। तो एक चीज तो हो गई, सबसे पहले ये अल्काइल ग्रुप की बात हो गई। अब इसके बाद हम आपसे बात करते हैं कुछ और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जिनको हम बोलते हैं यहां पर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिनको हम लोग यहां पर बोलते हैं बच्चों साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से यहां पर क्या मतलब होता है, देखो अगर मैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बोलता हूं तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी कि कुछ कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर होती है बेसिक। कार्बन की वैलेंसी 4, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फार्मूला गया C6H12 बच्चों, ठीक है जी, C6H12। तो आप ध्यान से देखिए इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, CnH2n वाला, ठीक है जी, CnH2n वाला। और CnH2n वाला हमारे पास फार्मूला था एल्केन सीरीज का, लेकिन यहां पर साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ये वाला फार्मूला जो है मेरे पास एल्कीन सीरीज का कहलाता है। साइक्लिक कंपाउंड में एल्कीन सीरीज है, और यहां पर इसका नाम है बच्चों बेंजीन, या फिर इसी का नाम है यहां पर साइक्लोहेक्सीन, ठीक है जी। तो वैलेंसी हमारे पास कंप्लीट है। ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास क्लोज स्ट्रक्चर्स होती है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन मैंने बताया था, एक ब्रांच चेन बताया था, और एक हमारे पास ये हो गया है। तो ओहो एक सेकंड थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये हमारे पास है सॉरी साइक्लोहेक्सेन। एक मिनट बेंजीन वाली स्ट्रक्चर दूसरे, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। एक तो होता है हेक्सीन, वो अलग है, एक होता है हेक्सीन, लेकिन ये वाला है साइक्लोहेक्सेन। लेकिन साइक्लोहेक्सेन का जो फार्मूला है हमारे पास
वो है CnH2n फार्मूला। ठीक है जी, जो एल्कीन वाला फार्मूला था वहां पर। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने बोला एल्केन का तो CnH2n प्लस 2 था, एल्कीन का था CnH2n। तो सोचो एल्कीन वाला फार्मूला यहाँ पर एल्केन सीरीज में काउंट हो रहा है, तो जो एल्कीन का जनरल फार्मूला था वो साइक्लिक एल्केन वाले कंपाउंड्स का होता है। सो दिस इज द साइक्लोहेक्सेन जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n। ठीक, तो हमारे पास एक तो होते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं हमारे पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं मेरे पास यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन C6H12O6, दिस इज द मॉलिक्यूलर डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है बच्चों, ये सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अगर मान लो मुझे बनाना है अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन, तो बेंजीन का फार्मूला जो अभी बोल दिया मैंने वो ऐसे बनता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और ये ना, अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, एक एक और ये ऐसे। ठीक है, ये मेरे पास डबल बॉन्ड लग गया। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी C6H। तो दिस इज कॉल्ड द बेंजीन। ठीक है, ये वैसे साइक्लोहेक्सीन है लेकिन हम इसको बेंजीन के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, कहीं पर क्वेश्चन आएगा अगर वो बोलते हैं बेंजीन मतलब कि साइक्लोहेक्सीन है हमारे पास। एक चीज तो ये हो गई। इसी तरीके से मेरे पास जरूरी नहीं है कि हेक्सीन वाले, हेक्सा वाले ही कंपाउंड हो। ठीक है, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, C5H10, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरे पास साइक्लोपेंटेन। तो इस तरीके के साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास यहाँ पर होते। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? चलिए, देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। जब हाइड्रोकार्बन की नेमिंग होती है तो किस तरीके से होती है, आपको एक तो वो वाली बातें याद रखनी है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इतना चल जाएगा, हम कोई इशू नहीं। मिथ माने 1, इथ माने 2, प्रोप माने 3, ब्यूट माने 4, पेंट माने 5। ठीक है जी, ये बताते क्या है, ये बताते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन को, किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है। एक काउंटिंग और आती है यहाँ पर साथ में, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इससे भी काम चल जाएगा यहीं तक। ये क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने, किसी एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक, चलिए अब यहां पर हम नोमेनक्लेचर करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये कार्बन हो गया, वैलेंसी 1 2 3 4, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर अब मैं नहीं बना रहा हूं, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक कार्बन है तो क्या आता है, मिथ, और मैंने आपको बताया था जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो मिथ प्लस एन, मीथेन। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया, मिथ प्लस एन हो गया यहाँ पर मीथेन। ठीक है, चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया मिथ प्लस एन, मीथेन हो गया। अब इसी को आगे करते हैं। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर नोमेनक्लेचर करके दिखाता हूं इथेन का। तो कई बार आपको स्ट्रक्चर दे रखी होगी, आपको उसका नोमेनक्लेचर करना है। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6। अब फार्मूला छोड़ो, बात की बात है, हमें दिख रहा है 2 कार्बन है तो इथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, फार्मूला हो गया C2H6 हो गया। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। ये हमारे पास स्ट्रेट चेन वाले होते हैं। देखो अब मान लो मुझे बनाना हो प्रोपेन का या ब्यूटेन का, 4 कार्बन हो गए मेरे पास यहाँ पर, हाइड्रोजन 4 4 8 तो 10, C4H10, तो 4 कार्बन आएगा ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड इन। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट चेन वालों का तो नोमेनक्लेचर हो गया ये। अब इसमें सारे के सारे जो अभी मैंने आपको बताया वो सारे सिंगल बॉन्ड वाले बताए। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई जिक्र नहीं कर रहे। क्लियर है सभी को? अब मान लीजिए मैं ब्रांच चेन करके दिखाता हूं, 1 2 3 4,
एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हाइड्रोजन है। अब यहां पर जगह खाली है और यहीं पर मेरे पास अटैच है, ये देखिए यहां पर मेरे पास क्या हो गया बच्चों, मेरे पास यहां पर एक ब्रांच अटैच हो गई है, ये देखिए ये स्टेट चेन और ये ब्रांच है। तो कभी भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो नोमेनक्लेचर करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले कार्बन गिनो। तो इसके अंदर कितने कार्बन है, इसके अंदर टोटल 4 कार्बन, कार्बन गिनेंगे लेकिन पता है कौन से, जो स्ट्रेट चेन में होते, 1 2 3 4, इस स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है, जिसमें जिस स्ट्रेट चेन में ज्यादा कार्बन होंगे वो यूज करेंगे। सर स्ट्रेट चेन तो ये वाली भी, हाँ इसमें 2 कार्बन है लेकिन इस वाली स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन, तो हम क्या लेंगे C4, ठीक है C4 लेंगे, ये बात समझ आई। तो C4 है तो इसका मतलब क्या आता है, ब्यूट, ठीक, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये आएगा मेरे पास एन, ब्यूटेन। लेकिन मैं यहां पर देखता हूं कि इसके अंदर ये भी तो अटैच है, ध्यान से देखिए क्या है, ये है यहां पर CH3 और CH3 मतलब कि ये मिथाइल है, एल्काइल ग्रुप का सबसे पहला मेंबर यानी कि मिथाइल, ठीक, तो इसका नाम होगा मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम होगा मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन हमें यह भी बताना पड़ेगा इस मिथाइल की पोजीशन देखो इस वाले कार्बन पर, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, तो मिथाइल सेकंड कार्बन पर अटैच है, तो इसका नाम होगा इस कंपाउंड का 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर हम काउंटिंग इधर से शुरू करें, एक पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये तीसरा क्यों नहीं है, देखो काउंटिंग कहीं से भी कर लो, इधर से करो चाहे उधर से करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान ये रखना हम उस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जहां पर कम नंबर पड़ता हो मेरा, यानी कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो अटैच है वो सबसे कम नंबर वो कार्बन वाले पे आ रहा हो, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैंने आपको एल्कोहल, हेलोजन, एल्डिहाइड, कीटोन बताए तो एल्काइल भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से अटैच हो जाता है। ये हमारे पास हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं यहां पर करने के लिए, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहां पर करने के लिए दिए, इस क्वेश्चन को अभी करके देखिए। देखिए जो फर्स्ट वाला है उसका नाम होगा हमारे पास, जो नोमेनक्लेचर करने का तरीका है, सबसे पहले कार्बन काउंट करो, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए यानी कि प्रो, सारे सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, अब यहां पर ही अटैच है मिथाइल तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें देखो ये क्या है, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में, सारे सिंगल बॉन्ड एन, ये क्या है मिथाइल, ये भी क्या है मिथाइल, 2 मिथाइल हो गए, तो ये हो गया मेरे पास डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रोपेन, और पहला मिथाइल सेकंड पोजीशन पर, दूसरा भी सेकंड पोजीशन पर, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका यहां पर नाम हो गया इस तरीके से,